गठबंधन है, 3 उसके बड़े प्लेयर्स अलग अलग वो अपनी बातें कर रहे हैं। ये ऑपरेशन लोटस का कुछ कमाल हो रहा है, वो दबाव डाला जा रहा है, वो कान उमेठा जा रहा है, या नहीं मुझे एक मिनट सुनिए ना, या दरअसल ये विपक्ष की जो विरोधाभास हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए संदीप भाई, मुझे पहले तो मैं कह दूं, मुझे त्यागी साहब के ने जो कहा मैं उन्हें नमस्कार भी करता हूं, बड़े हैं, मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मांगूंगा। यदि वो भविष्यवाणी करने लगे हैं तो मैं उनको बधाई देता हूं कि वो भविष्यवाणी करें, 24 तक करें और इसी तरह की भविष्यवाणी करें। जमीन जो है जनता निर्णय करती है कि कितने से कितना सीट देगा और क्या देगा। अभी समय है तो थोड़ा, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति है, थोड़ा इंतजार करना तो, धैर्य रखना तो चाहिए ही। खैर, अब आगे आपने कहा कि विपक्षी एकता और ये, देखिए हमारे लिए एक विषय है संदीप जी, अभी मैंने सारी बातें सुनी, सबकी सुनी। आप अंतर विरोध, अंतर्द्वंद, ये सब इनके बीच का है, हम नहीं कह सकते, ये तो होना है। और मैं तो कह चुका हूं कि 2024 में विपक्षी एकता, इससे बड़ा हास्य, इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होगा। और इसकी यदि कोई अच्छे हास्य कलाकार 2-3 निकलेंगे, जो राजनीतिक हास्य कलाकार होंगे, तो उसमें एक नीतीश कुमार जी भी जरूर होंगे। लेकिन मैं इसके आगे कहता हूं कि विपक्षी एकता का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ एक है, मोदी जी से नफरत, मोदी जी का विरोध, मोदी जी को हटाना। एक ही लाइन सबकी होती है। और इसके अपोजिट एक शहजादे को फिर से सिंहासन पे बैठाना। तो जनता के बीच जब जाएंगे तो 2 विषय आपके सामने हैं जो हम देखते हैं राजनीतिक रूप से, कि जनता देखेगी कि नेतृत्व कौन करेगा, नेता कौन होगा, आखिर मोदी जी का विकल्प कौन, नंबर 1। दूसरा, नीतियां क्या होंगी। तो नीतियां में स्पष्टता भी है बहुत सारी, जो अभी सामान्य रूप से जा रहे, जो चल रहे हैं। राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून बने, जो भ्रष्ट नेता हैं उनके लिए अलग कानून बने, ये सब नीतियां होंगी। ये सब जनता के बीच मुद्दे में तमाम, बीजेपी में जो आ जाए उसके लिए नीतियां अलग हो जाती हैं, कानून अलग हो जाते हैं, ना वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। नहीं, ऐसा है संदीप भाई, ये तो प्रश्न आप लगातार पूछते हैं और मैं लगातार उत्तर भी, क्योंकि आप लगातार ये दावा करते हैं, लगातार मैं वही पलटवार करता हूं। सामने रहेंगी। हाँ बिल्कुल, आपका भी तकिया कलाम बन चुका है, मेरा भी बन चुका है। तो नहीं, पर आपने जो कहा कि मोदी से नफरत, मोदी का विरोध, मोदी को हटाना एजेंडा है, विपक्ष का क्या काम होता है? क्योंकि भाई जब आप विपक्ष में थे, एक्सपोज, अपोज एंड डिपोज, ये तो होता ही है। पर ये महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में क्या दरअसल ऑपरेशन लोटस चल रहा है क्या, या कोई ये कोरी कल्पना है? देखिए मुझे आश्चर्य हुआ, मैं एक दिन नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन पहले मैं इसी विषय पर आपके ही चैनल पे डिबेट में था और मैं देख रहा था कि एनसीपी के नेता, शिवसेना के नेता क्या क्या बयानबाजी कर रहे थे। अभी आपने संजय राउत जी का कहा, उन्होंने सामना कहीं लिखा कि मैंने फेल कर दिया ऑपरेशन लोटस। अरे जो आदमी अपना घर नहीं बचा सके, अपने नीचे की जमीन नहीं बचा सके, वो ये आरोप हम पर लगा रहे। वो संजय राउत हमसे कह रहे। अच्छा, वो ऑपरेशन सबसे ज्यादा सांसद आज जो है टूटकर जो बनी, अभी तक मिटी नहीं है लगता है संजय राउत की। सुन ले, वो शिवसेना में तो ऑपरेशन लोटस हुआ था ना। मैं इस नहीं, आप उसको ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं, हम उसको दूसरी चीज में समझते हैं कि जिस ढंग से उद्धव ठाकरे ने जाकर शरणागत किया सारे सिद्धांतों और विचारधारा का, शिवसेना के 16 जो जितने सांसद थे वो नाराज थे, विधायक नाराज हुए और वो सब निकल के बाहर गए। आज ना शिवसेना के पास नाम है, ना निशान है, ना उनके पास सांसद बचे, ना उनके पास विधायक बचे। तो आज ये कहना कि साहब वहां ऑपरेशन लोटस, हम काहे को भैया, हमारा नहीं, मैं बताता हूं ना, बाकायदा जो देखिए कयासों का बाजार। एक मिनट, मुझे एक वाक्य पूरा कर दो, एक वाक्य पूरा कर, एक वाक्य पूरा कर। आज जिसके पास शिवसेना के सबसे ज्यादा विधायक हैं, शिवसेना के सबसे ज्यादा सांसद हैं, शिवसेना के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, जिनके पास नाम है, निशान है, वो आज हमारे साथ है। हमें क्या जरूरत, हम पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हुए हैं सर वहां पर, और 9 महीने से बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं वहां पर। तो यहां पर हमको क्या जरूरत है सब? मैं वही उसी से जुड़ा सवाल पूछ रहा था कि भाई उसी से जुड़ा सवाल सुप्रिया सुले करें। अरे सुनिए ना,
48 सीटें हैं, दूसरी सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की किसी भी राज्य में वो महाराष्ट्र में आती हैं। अब दरअसल ये 2024 की लड़ाई इतनी दिलचस्प हो रही है, अब बहुत से विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी पा रही है कि एकनाथ शिंदे वो हमारी नैया पार नहीं लगा पाएंगे, हमें तो फोर्स मल्टीप्लायर की किसी और के सहारे की जरूरत है। खेल यहां पर अटका हुआ है क्या? खेल यही हो रहा है क्या? संदीप भाई मुझे तो विश्लेषकों के मस्तिष्क पे बड़ी हंसी आती है। ऐसे विश्लेषकों का विश्लेषण हमने उत्तर प्रदेश में देखा था ना, जब जो है बुआ भतीजे एक हो गए थे, तब भी लोगों ने कहा भाजपा का तो सफाया हो गया, एक सीट नहीं। जब यूपी के 2 छोरे मिल गए थे, तब भी यही विश्लेषक लोग थे ना। तो इनका काम ही यही करना है, इनके मन में एक बसा हुआ है कि किसी भी तरह से हमें तो भाजपा को हराना है। मैं कहता हूं इस बात को बार बार, कितने विश्लेषण नहीं हुए हमारे अगेंस्ट में। नहीं, एक तीर से 2 निशाने भी लगा रही है क्या बीजेपी? भाजपा आ ही नहीं सकती। एक मिनट, एक तीर से 2 निशाने लगा रही है क्या बीजेपी? एक तो एनसीपी में कंफ्यूजन फैला दी, अजित पवार पर दबाव डाला जा रहा है, उधर शरद पवार भी अडानी मामले पर, जहां विपक्ष लगातार आपकी घेराबंदी कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी से भी सवाल पूछ रहा है, वहां पर भी कभी हां कभी ना वाला काम करवा दिया कि ये सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, जेपीसी की क्या जरूरत है, जेपीसी हो भी जाती निकलता क्या, बहुमत तो सत्ता पक्ष के पास है। वहां भी कभी हां कभी ना वाला काम करा दिया, उसकी धार कुंद करने का काम भी कर रहे हैं क्या शरद पवार? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि 2 धमाके राजनीतिक धमाके होंगे, तो क्या सुप्रिया सुले जी को हमने कहा कि आप बोलिए ये बात? एक बात बताइए, यदि अजीत पवार कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या हमने कहा अजीत पवार जी को क्या कीजिए? आज शरद पवार यदि कह रहे हैं कि जेपीसी की जरूरत नहीं है, या वो कह रहे हैं कि जो भी वो उन्होंने बयान अपने दिए हैं उसमें आज भी जिस ढंग से में, तो ये हम कर रहे हैं क्या? मुझे एक चीज संदीप भाई बताइए, वो तो हमारे विपक्ष आप में तो है बड़े ना? मासूम, हम बड़े तो नहीं कर रहे। नादान, ये तो जो भी हो रहा है देखिए भाई, बड़े मासूम, बड़े नादान, सर, बड़े पाक हैं। आप दर्शक दीर्घा में बैठे रहते हैं बस। नहीं, हमें तो जनता निर्णय करेगी ना साहब, जनता पर विश्वास लेके हम चलते हैं। लेकिन मैं आज आपके इस चर्चा में एक विमर्श का एक बिंदु रख रहा हूं, हाँ। और उस बिंदु से आप समझ सकते हैं 20 सेकंड में प्लीज, क्योंकि वो यहां कोई नहीं बोलेगा और आओ एक नया विषय बोल। हाँ बिल्कुल, 30 सेकंड। देखिए, मैं आपको 2 चीज बताता हूं विपक्ष में। मैं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में, मैं प्रवक्ता के रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं एक राजनीतिक विद्यार्थी के रूप में जो विश्लेषण कर पाया हूं, मेरा विश्लेषण यह है कि जिस ढंग से विपक्षी एकता का शुरुआत हुआ और कांग्रेस में नीतीश कुमार जी ने अगुवाई जैसे ही चालू की, आपको याद होगा उसके पहले शरद पवार जी भी ये कहते थे कि कांग्रेस के बगैर यहां पर गठबंधन नहीं बन सकता, और नीतीश कुमार भी यही बात कहते थे। लेकिन जिस ढंग से कांग्रेस ने लिफ्ट दिया नीतीश कुमार जी को और शरद पवार जी को आउट किया उस शुरुआत में, उससे शरद पवार जी को समझ आया कि ये 2 छोर में हम खड़े हैं, बीच में कांग्रेस। वाह वाह वाह, वो थोड़ा और छौंक लगा रहे हैं। राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर आप राजनीतिक खानसामा भी बन रहे हैं, थोड़ा और छौंक लगा रहे हैं।